नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 18 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, यानी किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें दो केस आएंगे, कौन से वाले, एक आगे हमारे पास क्या एडियाबैटिक इलास्टिसिटी और दूसरा आएगा हमारे पास क्या आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। अब जो इलास्टिसिटी यहाँ पर जो मैंने क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा है। इस वर्ड के साथ आपका जो पहला इंट्रोडक्शन हुआ था वो कब हुआ था, क्लास 11th में हुआ था। आपने दो क्वांटिटी क्लास 11th में बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी। एक था हमारे पास क्या यंग्स मॉडुलस और दूसरा क्या था हमारे पास बल्क मॉडुलस, या बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पहली बार हमने क्लास 11th में क्या किया था, इलास्टिसिटी को पढ़ा था या बोलते हैं उसके बारे में समझा था। अगर मैं ये बोलूं कि हमारे जीवन में इलास्टिसिटी कब आई, तो जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारे जीवन में इलास्टिसिटी क्या है। देखो, हम बचपन में स्प्रिंग लेते थे, जो स्प्रिंग होती है, अगर मैं स्प्रिंग में क्या लगाऊं, कोई फोर्स लगाऊं, कोई स्प्रिंग है मेरे पास, जैसे मेरी गाड़ी की स्प्रिंग है या बोलते हैं कोई भी टॉय की स्प्रिंग है, कोई भी स्प्रिंग, पेन की स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को मैंने ऐसे पकड़ा, उसमें क्या लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, यानी कुछ फोर्स लगाया जो क्या कर रहा है, उसके शेप और साइज को डिफॉर्म कर रहा है। उसे मैं क्या बोल दूंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स बोल दूंगा। जैसे मैंने फोर्स लगाया, क्या हुआ, उस स्प्रिंग का शेप क्या हुआ, डिफॉर्म हुआ। और जैसे मैंने क्या किया, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको हटाया, स्प्रिंग क्या होगी, अपनी इनिशियल पोजीशन में चली गई। स्प्रिंग का यह गुण जिसकी वजह से, या बोलते हैं स्प्रिंग की यह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते ही वो अपनी इनिशियल पोजीशन को रिगेन कर ले रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और इलास्टिसिटी हर मैटर के अंदर होती है। बोलते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो क्या हो, कोई वायर हो या गैस हो या लिक्विड हो, सबके अंदर क्या होती है, इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, किसी एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर वह मैटर अपनी इनिशियल पोजीशन को रिगेन करना चाहता है। ओके, या बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, अगर उस ऑब्जेक्ट में लगाया गया डिफॉर्मिंग फोर्स में हटा दूं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन को क्या करना चाहेगा, रिगेन करना चाहेगा। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है, इतनी बात सिंपल है। ओके, यहाँ पर तो कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। अब हम बात करेंगे कि इलास्टिसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, या बोलते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। हमने ये भी डिस्कस किया था, हमने वहाँ पर दो चीज़ डिस्कस की थी। एक पढ़ा था हमने क्या, स्ट्रेस, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेन। एक बार उसको लिख के चलते हैं और साथ साथ समझते हुए भी चलते हैं। ठीक है, तो हिंट डालो का इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो दो वर्ड हमने डिस्कस किए थे। एक हमने वर्ड डिस्कस किया था स्ट्रेस और एक क्या कहता हमने, स्ट्रेन, क्लास 11th में। अभी मैं बताऊंगा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। फिलहाल के लिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि हाँ, हमने वो दो वर्ड पढ़े थे, एक है स्ट्रेस और दूसरा है क्या, स्ट्रेन। और इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, इलास्टिसिटी के बराबर होता है। तो इलास्टिसिटी इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, इलास्टिसिटी सी होगा है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, बड़ा जाना पहचाना फॉर्मूला है, आपको थोड़ा बहुत पुरानी यादें क्या हो रही होंगी, ताजी हो रही होंगी, हो रही नहीं हो रही, ऑब्वियस सी बात है, हो रही होंगी। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज स्ट्रेस। अगर मैं किसको डिफाइन करना चाहूँ, यहाँ पर स्ट्रेस को डिफाइन करना चाहूँ, कि क्वेश्चन है हमारे पास क्या, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है ये, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, स्ट्रेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिबल बोलते हैं। चलो छोड़ो। ओके, तो स्ट्रेस क्या है मेरे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो इसका मतलब अगर मैं स्ट्रेस इक्वल टू लिखना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, मैथमेटिकल फॉर्म में या मेरे पास कितना, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया आएगा, नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा। अगर मैं ये बोलूं कि फोर्स इज एफ
एरिया इज ए, तो स्ट्रेस इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, एफ अपॉन ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आंसर हाँ जी हो जाएगा। एक चीज एफ अपॉन ए और होती है, आपके दिमाग में वो आ रहा होगा, प्रेशर होता है नहीं होता है? आंसर हाँ जी होता है। तो दिस इज इक्वल टू प्रेशर ऑल्सो। ये किसके इक्विवेलेंस होता है? प्रेशर के इक्विवेलेंस होता है। ठीक है, अगर मैं गैस की बात करूंगा या फिर लिक्विड की बात करूंगा तो वहां पर मैं स्ट्रेस को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? प्रेशर से रिप्लेस कर सकता हूं। अगर मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ तो वहां पर क्या रहेगा? वो स्ट्रेस ही रहेगा। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट स्ट्रेन, कि स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? देखो, जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट में क्या लगाऊंगा? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा, तो उसके साइज में क्या आएगा? कुछ चेंज आएगा, या उसके शेप में क्या आएगा? कुछ चेंज आएगा, या मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से बोलूं तो क्या बोल सकता हूं? उसके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज आएगा। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉन्फ़िगरेशन में कितना चेंज आया और उसका जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? स्ट्रेन के बराबर होता है। तो इसको लिख के चलेंगे, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये बात समझ में आई आपको? यानी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोल देंगे? स्ट्रेन बोल देंगे। तो यहां से मेरे पास स्ट्रेन इक्वल टू कितना आ जाएगा? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा अभी अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में हम एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पर? इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अब देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। तो हम सॉलिड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम किसके बारे में बोलेंगे कि व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ गैस और लिक्विड। हम यहाँ पर या तो गैस लेंगे एज एग्जाम्पल, या फिर हम एज एग्जाम्पल लिक्विड लेंगे। तो अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर कोई एक गैस है। लेट अस से वी हैव ए गैस इन ए सिलेंडर। कोई मैंने सिलेंडर ले लिया और इसमें क्या भर दी? मैंने कुछ गैस भर दी। ठीक है, दिस इज गैस, और ये पिस्टन है इस तरीके से, और इसके अंदर क्या है? कुछ गैस भर दी मैंने यूं करके। नाउ अब मैंने क्या लगाया? यहाँ से कुछ ऐसे हैंडल लगा दिया यहाँ पर, और ये हैंडल से क्या कर सकते हैं? इसको ऊपर नीचे इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं। मैंने क्या किया? यहाँ से कुछ प्रेशर लगाया। मान लिया कितना प्रेशर लगाया मैंने? डेल्टा पी प्रेशर लगाया, या बोलते हैं पी प्रेशर लगाया, या फिर ऐसा बोलो। देखो इनिशियल कंडीशन, देखो इनिशियल कंडीशन क्या है कि हमारा पिस्टन न तो ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। यानी कौन सी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यानी जितना प्रेशर नीचे को लग रहा है उतना ही प्रेशर यहाँ पर ऊपर को भी लग रहा है। इस वजह से पिस्टन न तो नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। अगर मुझे पिस्टन को या तो ऊपर या फिर या तो नीचे या फिर अगर ऊपर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो ऊपर नीचे जाएगा। मान लिया मैं पिस्टन को कहाँ को धकेलना चाहता हूँ? नीचे को धकेलना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कुछ न कुछ प्रेशर का क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। मैंने क्या किया इसमें, और ऊपर से क्या किया? एक्सेस ऑफ प्रेशर लगाया यूं करके। ऊपर से क्या लगाया? एक्सेस ऑफ प्रेशर लगाया। अब मान लिया तुम्हारा पिस्टन है, कहाँ आ गया? इस पोजीशन में आ गया। दिस इज माई फाइनल पोजीशन ऑफ पिस्टन। ठीक है, ये जो पोजीशन मैंने यहाँ बना रखी है ये कौन सी है? फाइनल पोजीशन ऑफ पिस्टन है। अब पिस्टन कहां पर आ गया? इधर पर आ गया ना। अब यहां पर क्या आया? प्रेशर में कुछ न कुछ चेंज आया, यानी जितना प्रेशर में चेंज होगा उतना ही तो ये नीचे आएगा, यानी उतना ही तो प्रेशर लगा यहां पर। कि पहले क्या था? प्रेशर इक्वल था, जितना नीचे से लग रहा था उतना ही ऊपर से लग रहा था। अब मैंने क्या किया? ऊपर की साइड से एक्सेस ऑफ प्रेशर किया, यानी मैंने दबाया ऊपर की साइड से। तो मान लिया जो एक्सेस ऑफ प्रेशर है वो कितना है? डेल्टा पी है। और जो मेरे पास ये पिस्टन है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बोल दिया मैंने? ए बोल दिया। अब बताओ फिर यहाँ पर जो स्ट्रेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो इन दिस केस स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस विल बी इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू कितनी है? डेल्टा पी, और डिवाइड कितना आ जाएगा? स्ट्रेस इक्वल टू एफ अपॉन ए आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से मेरे पास स्ट्रेस इक्वल टू कितना आ जाएगा? दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर। एंड इन दिस केस दिस प्रेशर इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ प्रेशर। ऑब्वियसली बात है ना, दिस विल बी इक्वल टू एक्सेस ऑफ प्रेशर, डेल्टा पी के बराबर होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस इक्वल टू किसका आ गया? डेल्टा पी के बराबर आ गया। ये क्या है? अंदर गैस भरी हुई है। नाउ
अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, स्ट्रेन निकालना है। मान लिया इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना है, v है। इनिशियल वॉल्यूम कितना है इसका, v है। अब जैसे मैंने क्या किया, इसको नीचे को दबाया तो क्या आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। मान लिया जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कितना है, डेल्टा v है। डेल्टा v क्या है यहाँ पर, चेंज इन वॉल्यूम, और जो v है वो क्या है मेरे पास, इनिशियल वॉल्यूम। लेट अस से v क्या है मेरे पास, इनिशियल वॉल्यूम, और जो डेल्टा v है ये क्या है मेरे पास, चेंज इन वॉल्यूम। ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ अगर मैं यहाँ से स्ट्रेन निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा बताओ, तो स्ट्रेन इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से स्ट्रेन विल बी इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या ले रखा है मैंने, वॉल्यूम ले रखा है, वॉल्यूम को देख रहा हूँ मैं, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कितना है, डेल्टा v है, यानी चेंज इन वॉल्यूम के बराबर है, डिवाइडेड बाई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वॉल्यूम, वो कितना ले रखा है मैंने यहाँ पर, v ले रखा है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना आ गया इसका, v आ गया। तो स्ट्रेन इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा v अपॉन v, और स्ट्रेस इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, डेल्टा p आ गया। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे चाहिए क्या, इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये अगर मेरे पास कितना, डेल्टा p और अपॉन डेल्टा v अपॉन कितना आ गया, v आ गया। ये v ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से मेरे पास इलास्टिसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज v, और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा v। नाउ दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ दिस गैस, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। देखो नेगेटिव साइन क्यों आता है, अगर अभी तक आपने सारे लेक्चर देख रखे हैं ना, और बीच में ऐसा ही एक लेक्चर आया था जहाँ पर हमने इलास्टिसिटी की बात की थी, वहाँ पर हमने एक क्वेश्चन किया था और उस क्वेश्चन में इलास्टिसिटी की बात आई थी, और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया। अगर नहीं देखा है तो देखो, इधर देखो क्या है यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम में चेंज कर रहा हूँ। क्यों हो रहा है वॉल्यूम में चेंज, क्योंकि मैंने प्रेशर में क्या किया, चेंज किया। अब ध्यान से सुनना बात को, अगर मैं इसको नीचे को दबा रहा हूँ, अगर मैं इसको नीचे को दबा रहा हूँ तो प्रेशर में कैसा चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। लेकिन वॉल्यूम में कैसा चेंज आ रहा है, नेगेटिव चेंज आ रहा है, यानी वॉल्यूम कम हो जा रहा है और प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, प्रेशर में कैसा चेंज आया, पॉजिटिव चेंज, और वॉल्यूम में कैसा चेंज आया, नेगेटिव चेंज। अगर मैं यहाँ पर इसका ठीक उल्टा करूँ, यानी इसको ऊपर करूँ, यूँ ऊपर करूँ, यूँ मैंने इसको ऊपर खींच दिया यूँ करके, जैसे ऊपर खींचूंगा तो क्या होगा, देखो प्रेशर में कैसा चेंज आएगा, नेगेटिव चेंज। क्यों, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम में कैसा चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। यानी डेल्टा v और डेल्टा p में से हर बार एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा p पॉजिटिव होगा तो डेल्टा v नेगेटिव हो जाएगा, अगर डेल्टा v पॉजिटिव होगा तो डेल्टा p नेगेटिव हो जाएगा। तो ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव तो ऊपर पॉजिटिव। तो हर बार यहाँ पर इन दोनों में से एक क्वांटिटी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, इसलिए यहाँ पर साइन कैसा आया, नेगेटिव है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ भी आप कैसा साइन रख दोगे, यहाँ पर माइनस साइन रख दोगे, ठीक है। तो दिस इज माई इलास्टिसिटी ऑफ गैस। और अगर यहाँ लिक्विड भरा होता तो लिक्विड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दो। नाउ इन क्लास 11th फॉर इलास्टिसिटी ऑफ गैस और लिक्विड के लिए हमने एक अलग से नाम दिया था, एंड दैट नेम इज मॉडुलस, या बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या बोला था हमने उसको, बल्क मॉडुलस बोल रहा था। यानी इलास्टिसिटी ऑफ गैस और इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड के लिए जो एक नाम है वो क्या है, बल्क मॉडुलस। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, बल्क मॉडुलस भी बोल सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये फॉर्मूला किसका है, बल्क मॉडुलस बोलो या फिर इलास्टिसिटी ऑफ गैस, इलास्टिसिटी ऑफ क्या बोल सकते हैं, लिक्विड बोलो, एक ही बात हुई, ठीक है। तो इसको मैं एक नाम और क्या हो सकता है, बल्क मॉडुलस, और इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, माइनस का v डेल्टा p ओवर डेल्टा v, ओके। और बल्क मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय b
बी इक्वल टू आता है मेरे पास कितना, माइनस का वी इंटू कितना आता है, डेल्टा पी अपॉन कितना आ गया, डेल्टा वी। तो दिस इज माई बल्क मॉडुलस। नाउ यहाँ पर एक और चीज लिख लो फिर, इफ चेंज इन प्रेशर इज वेरी वेरी स्मॉल देन वी ऑल नो दैट दिस डेल्टा विल रिप्लेस्ड बाई डी। तो इसी को ये भी लिख सकता हूँ, और जो मेरे पास b इक्वल टू हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का डेल p डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, डेल v आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी, इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का v डेल p डिवाइडेड बाई डेल v। ओके, ऐसा क्यों, सॉरी dp डिवाइडेड बाई dv, ऐसा क्यों किया, मैं ये बोल रहा हूँ कि चेंज इन प्रेशर इज इनफाइनिटिमली स्मॉल चेंज, बहुत स्मॉल चेंज है, इससे मैंने यहाँ पर क्या किया, डेल पी सॉरी dp ओवर dv कर दिया, किसकी जगह, डेल p ओवर डेल v की जगह। ये बात समझ में आई आपको? ओके। नाउ अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ मैं, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। एंड डालो क्या, कंप्रेसिबिलिटी। एंड व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, क्या होता है देखो, यहाँ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, या फिर कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय के। किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, के से रिप्रेजेंट करते हैं। के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, वेयर के इज कंप्रेसिबिलिटी। कभी अगर आ जाए क्वेश्चन में कि कंप्रेसिबिलिटी दी है लेकिन क्वेश्चन बल्क मॉडुलस से रिलेटेड है, तो इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल इनवर्स निकाल देना है। वो किसके बराबर होगा, मेरे पास बल्क मॉडुलस के बराबर होगा। ठीक है, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में वो फंसा सकता है सिर्फ एक वर्ड का यूज करके, एंड दैट वर्ड इज कंप्रेसिबिलिटी। एक्चुअल में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बल्क मॉडुलस का कहती है, इनवर्स होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से नाउ अब देखो, लेकिन उनको बात तो किसके बारे में करनी है, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की बात करनी है। देखो, जब हम गैस की इलास्टिसिटी को डील करते ना, तो हम डिफरेंट कंडीशन में करते हैं। एक हम ऐसी कंडीशन ले लेंगे जहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो क्या हो जाएगी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हो जाएगी। और एक हम ऐसी कंडीशन ले लेंगे जहां पर देयर इज नो हीट एक्सचेंज, वो कैसी हो जाएगी, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके इसको डील करें। तो सबसे पहले हिंट डालो क्या, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। तो इसे इधर मिटाऊं मैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाता हूं। ले ले स्क्रीनशॉट। हिंट डालो, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। देखो, अब हम गैस की बात करेंगे, और गैस कौन सी लेंगे, आइडियल गैस। लेट अस कंसीडर वी हैव आइडियल गैस, लेट अस कंसीडर we have ideal gas going through any process isothermally, going through any process isothermally। क्या हो रहा है, या तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा होगा या फिर कंप्रेशन हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन गैस का टेम्परेचर क्या रखना है, हमने कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब T इक्वल टू क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। T इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। इफ इट इज आइडियल गैस देन व्हाट इज द हाउ वी कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ आइडियल गैस, बाय द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सो स्टेट ऑफ गैस या स्टेट ऑफ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट ऑफ या आइडियल गैस, या फिर आइडियल ऐसे लिखो, सिंस आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, PV इक्वल टू nRT होती है। एंड हियर n इज नंबर ऑफ मोल विच इज कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट, T इज कांस्टेंट बिकॉज आवर प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो इट मीन PV इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, कांस्टेंट। PV इक्वल टू कितना आ गया, कांस्टेंट आ गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग व्हाट वी गेट, P dV प्लस
वी डी पी, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाता है 0। देखो मुझे चाहिए क्या यहाँ डी पी अपॉन डी वी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, डी भी कॉमन ले लूँ, तो अंदर कितना बच गया ये, दिस विल बी इक्वल टू पी प्लस वी, और ये मेरे पास कितना आया डी पी अपॉन डी वी, एंड दिस इज इक्वल टू 0। किसका हो जाएगा मेरे पास 0 के बराबर हो जाएगा, ये डी वी जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना बचा p प्लस का v इंटू डी पी डिवाइडेड बाई डी वी, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस का p अपॉन कितना आ गया v आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरे पास यहाँ से डी पी अपॉन डी वी निकल गया, कितना आया माइनस का p अपॉन v आया। मुझे क्या चाहिए आइसोथर्मल इलास्टिसिटी चाहिए, यानी B या बोलते हैं बल्क मॉडुलस एट कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास E आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, E आइसोथर्मल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का V एंड दिस इज डी पी डिवाइडेड बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसकी वैल्यू तो फाइंड कर दी मैंने, कितनी है मेरे पास माइनस का P अपॉन V, तो E आइसोथर्मल इक्वल टू कितना आ गया E आइसोथर्मल इज इक्वल टू कितना माइनस का v, इसकी जो कितना आ जाएगा ये माइनस का p अपॉन v। देखो v से ये v गया, इस माइनस से ये माइनस गया, तो E आइसोथर्मल या बोलते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी या फिर बल्क मॉडुलस ऑफ एनी गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस विल बी इक्वल टू p। ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास p के बराबर, यानी प्रेशर के बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू प्रेशर। ओके नाउ अब बात किसी करते हैं, देखो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो अगेन सिमिलरली फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो ऐसे हेड डालो क्या एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। एंड अगेन लेट अस कंसीडर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरे पास कोई एक आइडियल गैस है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है अभी वो कैसी हो रही है एडियाबेटिक प्रोसेस है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी भी टाइप का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी आइडियल गैस की, कौन सी आएगी जो हमने कल डिस्कस की थी या परसों डिस्कस की थी, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। वो क्या थी मेरे पास, तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस, ऑफ आइडियल गैस क्या होती है, दिस इज P V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। अब जैसे मैंने यहाँ क्या क्या डिफरेंशिएट किया, सेम यहाँ भी डिफरेंशिएट कर दो, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट P गामा V की पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये V की पावर गामा तो ऐसे रहा, और डी पी का कितना हो जाएगा डी पी, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा। तो दिस इज P गामा V की पावर गामा, और अपॉन में कितना आ गया ये V आ गया, माइनस 1 है तो V नीचे लिख दिया हमने, और इंटू कितना आ जाएगा ये dV, और प्लस दिस इज V की पावर गामा इंटू dP, दिस इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, यहाँ से V की पावर गामा और dV बाहर ले लो, देखो क्या बाहर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से V की पावर सॉरी क्या बाहर आएगा V की पावर गामा इंटू dV बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा ये P गामा अपॉन V P प्लस dP, और अपॉन कितना आ जाएगा dV आ जाएगा dP अपॉन dV, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर आगे 0 हो जाएगा। ये मेरे पास कितना आया P गामा अपॉन V, और प्लस कितना आ जाएगा, ये कोई गलत तो नहीं हो रहा है, कितना आ जाएगा प्लस का, दिस इज dP अपॉन कितना आया dV, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास dP अपॉन dV फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना माइनस का P गामा P इंटू गामा, और अपॉन कितना आ गया V आ गया। नाउ सेट इसको कुछ क्वेश्चन नंबर कितना बोल दो, 1 2 कुछ नहीं होता, इसको 1 बोल दो, इसको क्या बोल दो अभी कुछ मत बोलो उसको। तो यहाँ से मेरे पास E फॉर एडियाबेटिक कितना आ जाएगा बताओ, E एडियाबेटिक
विल बी इक्वल टू कितना होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है मेरे पास, दिस इज माइनस का v एंड दिस थिंग dp ओवर dv को जो कितना आ जाएगा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का p गामा अपॉन v, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का p गामा और अपॉन कितना आ गया v, देखो माइनस से ये माइनस गया, v से ये v गया, तो e एडियाबेटिक कितना आ गया यहाँ पर, e एडियाबेटिक विल बी इक्वल टू P इंटू गामा। तो एडियाबेटिक जो इलास्टिसिटी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, P इंटू गामा होती है, यानी गामा का क्या हो जाती है, गामा से मल्टीप्लाई। तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के कितने टाइम होती है, गामा टाइम। जो मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज गामा टाइप ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है यहाँ से कि फाइंड द रेशियो ऑफ एडियाबेटिक इलास्टिसिटी टू आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, तो निकाल दो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इधर लिखूँ मैं तो इधर लिख दे, ठीक है। अगर मैं ऐसे क्या निकालूँ यहाँ से, ठीक है, इसके नीचे से आए इधर पे, फिर यहाँ आगे, अगर यहाँ से मैं ई एडियाबेटिक डिवाइडेड बाई ई आइसोथर्मल निकालूँ तो देन दिस विल बी इक्वल टू गामा इंटू पी, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। देखो पी से पी उड़ गया, तो यहाँ से मेरे पास ई एडियाबेटिक डिवाइडेड बाई ई आइसोथर्मल इज इक्वल टू क्या आ गया, गामा आ गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, लेकिन कभी कभी और भी मजेदार तरीके से पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है कि डिफाइन दिस रेशियो इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी, यानी जो मेरे पास एडियाबेटिक इलास्टिसिटी है और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है, इस रेशियो को हीट कैपेसिटी के टर्म में एक्सप्रेस करो, और ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो दैट दिस गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। तो यहाँ से मेरे पास E एडियाबेटिक अपॉन E आइसोथर्मल विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, Cp अपॉन Cv, बिकॉज दिस Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा। तो दिस इज माई फाइनल answer. Here Cp is heat capacity at constant pressure and Cv is heat capacity at constant volume. ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कभी कभी ड्राइव करने को आ जाता है। तो जब भी ये ड्राइव करने को आएगा तो जितनी राम कहानी अभी तक हमने डिस्कस करी यहाँ से नीचे को आप फर्स्ट से भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्वेश्चन कितना लंबा पूछा गया। यहाँ से लिखोगे तो सिंपल तो है, तो ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिख दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आता है, तभी मैं कह रहा हूँ, और हो सकता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गेट के एग्जाम में या फिर जैम के एग्जाम में पूछ भी लिया जाए। ठीक है, जैम के एग्जाम और गेट के एग्जाम का इसका लेवल है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अभी तो आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि मैंने बता रखा है आपको, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पहले वाला आपके सामने आए और अभी आप इसको पढ़ो और 6 महीने बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछूँ तो हो सकता है आप फंस जाओ। ठीक है, ये आपको याद ना रहे, तो ये कॉन्सेप्ट का रखना है, आपको याद रखना है कि Cp अपॉन Cv किसके बराबर होता है, E एडियाबेटिक और अपॉन E इलास्टिक के बराबर होता है, या फिर गामा के बराबर होता है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हुई आपको। नाउ अगर ये क्लियर हुआ, ठीक है, फिर आज के लेक्चर को यहाँ पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट होने वाला ना, वहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मजे से दबा के क्वेश्चन करेंगे और अंधाधुंध क्वेश्चन करेंगे। जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन मैं आपके लाने की कोशिश करूंगा, और उन क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो मतलब चांदी हो जाएगी। कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा, अभी तक जितना पढ़ा रखा है यहाँ से किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो उन्हीं क्वेश्चन से, उन्हीं क्वेश्चन, वैसा तो कभी नहीं आता क्वेश्चन ना, क्वेश्चन तो एज इट तो कभी नहीं आएगा, लेकिन उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आएगा जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आने वाले लेक्चर में कराने वाला हूँ। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए तो फिर कहीं बाहर से नहीं आने वाला, फिर क्वेश्चन आएगा उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ऑब्वियसली बात है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होंगी वहाँ पर, अलग अलग होंगी। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर क्या होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कहाँ की ओर जाएंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ओर जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।